Hello students, good morning you all. Today we are going to read our chapter 5th, Ice in the Forest. मतलब जंगल में बर्फ़ का आना. ठीक है, उसके पीछे यहाँ पे एक स्टोरी है, वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले जो आपकी बुक है यहाँ पे, जहाँ पे आपका चैप्टर 5th स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक स्टोरी, आपके एक क्वेश्चन पुट किया हुआ है. ठीक है, एक क्विज़ है, एक आप कह सकते हो उसे कि एक पज़ल है. ठीक है, इसे आप सॉल्व करना है. तो हम इसके मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में. अ मैन एज अ गॉड, एक आदमी के पास एक गॉड होती है. अ बंडल ऑफ ग्रास, एक बंडल होता है ग्रास का. ठीक है, और एक लॉइन होता है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसे. ही नीड्स टू टेक दैम टू द अदर साइड ऑफ द रिवर. उसको रिवर के दूसरे किनारे पर जाना है, दूसरे साइड में जाना है. ही कैन ओनली टेक वन थिंग विथ हिम इन द बोट एट ए टाइम. वो एक बार में सिर्फ एक चीज़ लेकर जा सकता है उस बोट में. ठीक है, इफ़ इट टेक्स द लॉइन, अगर वो लॉइन को लेके जाता है एक बार में, द लॉइन, तो और पीछे किसको छोड़ के जाएगा? गॉड को और ग्रास को. ठीक है, तो फिर गॉड क्या करेगी? द गॉड विल ईट द ग्रास. तो गॉड क्या हो जाएगा? ग्रास को खा जाएगी. इफ द फार्मर टेक्स द ग्रास, अगर फार्मर ग्रास को लेकर जाते हैं तो क्या होगा? द लॉयन विल ईट द गॉड. तो लॉयन जो है वो गॉड को खा जाएगा. ठीक है, हाउ कैन ही टेक ऑल थ्री टू द अदर साइड. तो ये से पूछ रहे हैं कि वो उन तीनों को बचाते हुए दूसरे साइड कैसे लेके जाएगा. ठीक है, अब इस एक बोट से तीनों को लेके कैसे जाए, और एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ जा सकती है. ठीक है, तो ये तो आपका एक पजल था. उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. A very huge block of sparkling ice appeared in the middle of the forest one morning. एक सुबह क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक दिखाई देता है सबको. जो जंगल होता है इसके बिल्कुल मिडिल में किसका ब्लॉक दिखाई देता है? आइस का. ठीक है, द एनिमल लुक्ड एट इट. जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो उसको देखते हैं. ठीक है, इट वॉज फिल्ड विद जैम्स. उसके अंदर क्या होता है? जैम्स होते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर जैम्स होते हैं. द जैम्स स्पार्कल ब्राइटली इन द सन रेज. जो जैम्स होते हैं वो बहुत शाइन कर रहे होते हैं सन की किरणों में. ठीक है, सन रेज जो आती है उसके ऊपर पड़ती है, तो उसमें बहुत शाइन कर रहे होते हैं. द लॉइन किंग अनाउंस्ड. जो लॉइन वहाँ पे किंग होता है वो अनाउंस करता है, हु एवर गेट्स द जैम्स आउट विल बिकम द किंग आफ्टर मी. तो वो बोल देते हैं कि जो भी इस ब्लॉक में से है ना जैम्स को बाहर निकाल देगा, वो मेरे बाद में उसे जंगल का राजा बना दिया जाएगा. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज. नेक्स्ट पेज. द एनिमल जम्प्ड एट द चांस टू द डिग आउट द जैम्स. और एनिमल्स ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा चांस है तो, कि हम जैम्स निकाल लेते हैं और हम राजा बन जाएंगे लॉइन के बाद में. ठीक है, तो सब लोग उस पर जंप करते हैं उस ब्लॉक पे. ठीक है, वेल एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द वैसल. हर कोई उस पर जंप करता है सिर्फ एक एनिमल को छोड़कर. वो होता है वैसल. वैसल कौन होता है? स्मॉल वाइल्ड एनिमल विथ ब्राउन फर, लॉन्ग थिन बॉडी एंड शॉर्ट लेग्स. उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, उसके फर होता है, और एक जंगली जानवर होता है वो. ठीक है, तो हु स्टूड बाय एंड वॉच द अदर एनिमल्स. वो वहाँ पे साइड में खड़ा होता है और बाकी जो जानवर जो कुछ कर रहे होते हैं ना उसे देख रहा होता है. ठीक है, ट्राइंग टू रीच द ट्रेजर. बाकी जानवर क्या कर रहे होते हैं? उस खजाने को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जैम्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं. ठीक है, द एनिमल यूज देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू डिग द ट्रेजर आउट फ्रॉम आइस ब्लॉक. और वो जितने भी जानवर होते हैं ना, वो अपने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं उस ब्लॉक में से जो वो डायमंड होता है, जो खजाना होता है, उसको बाहर निकालने के लिए. ठीक है, द एलिफेंट सेड. जो एलिफेंट होता है वो कहता है, आई हैव ए ट्रंक. मेरे पास तो ट्रंक है, सूंड है. आई शैल ब्रेक द आइस विथ माई ट्रंक. मैं ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ये आइस है, इसको मैं तोड़ दूंगा. किससे? मेरी ट्रंक से. द एलिफेंट यूज हिज ट्रंक टू ब्रेक द आइस. तो एलिफेंट अपनी ट्रंक को यूज़ करता है उसे तोड़ने के लिए. लेकिन ही एंडेड अप हर्टिंग द गोरिल्ला इंस्टेड. लेकिन उससे टूटती नहीं है और वो हर्ट हो जाता है. ठीक है, द टाइगर ट्राई टू यूज हिज शार्प क्लॉज टू मेक अ होल थ्रू द आइस. और जो टाइगर होता है वो अपने शार्प क्लॉज, अपने पंजों को बहुत ज़्यादा उसके शार्प होते हैं ना, ठीक है, नील्स, तो उनको यूज़ करता है उसमें छेद करने के लिए आइस ब्लॉक में. बट हिज क्लॉज गॉट स्टक इन द आइस. लेकिन उसके जो पंजे होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं आइस में. ठीक है, द ट्रूप ऑफ मंकीज डिसाइडेड टू ब्रेक द ब्लॉक. और जो मंकीज़ का जो ग्रुप होता है, ठीक है, मंकीज़ तो बहुत सारे एक साथ होते हैं उन्हें ट्रूप बोलते हैं. ठीक है, जो मंकीज़ का ट्रूप होता है वो भी डिसाइड करते हैं कि हम इस ब्लॉक को क्या करेंगे? तोड़ देंगे. दे थ्रू बनानाज एंड स्टोन्स एट द रेट ऑफ मशीन गन्स.
और वो बनानाज और जो स्टोन्स होते हैं ना कहीं लेकर आते हैं कहीं कहीं से, और उसके ऊपर फेंकते रहते हैं उस ब्लॉक पे, और इस तरह से फेंकते हैं जैसे मशीन गन कंटिन्यूसली चलती है वैसे उस तरह से वो फेंकते हैं। बट दे मिस द टारगेट, लेकिन अपना जो उनका टारगेट होता है, उनका टारगेट होता है उस आइस ब्लॉक को ब्रेक करना, बट वो नहीं कर पाते हैं, अपना टारगेट मतलब मिस कर जाते हैं, वो हो नहीं पाता है उनसे। एंड इंस्टेंट एंडेड अप हर्टिंग द अदर एनिमल्स, और फिर एंड कैसे होता है बाकी जानवरों को भी उससे हर्ट हो जाता है, बाकी जानवरों को ये जो उन्होंने किया मंकीज ने उससे लग जाती है, ठीक है। सो दे हैड टू स्टॉप, तो उनको स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। इट वॉजेंट एन ईजी जॉब, ये कोई आसान काम तो था नहीं, बट द एनिमल्स वॉरंट रेडी टू गिव अप, लेकिन कोई भी एनिमल ये नहीं चाहता कि हम गिव अप कर दें, मतलब इस काम को हम करना छोड़ दें, ठीक है। आसान नहीं है लेकिन हम करेंगे फिर भी। ऑल डे लॉन्ग दे ट्राइड डिफरेंट मेथड्स टू ब्रेक द आइस ब्लॉक, सारे जानवर पूरे दिन ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके से, कोई क्या करता है कोई क्या करता है उस आइस ब्रेक, उस जो आइस ब्लॉक होता है उसको तोड़ने के लिए, बट हैड नो सक्सेस, लेकिन किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है, कोई उसमें कैपेबल नहीं होता है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। सडनली समवन सेड, अचानक कोई एक कहता है, लुक समथिंग्स मूविंग इनसाइड द ब्लॉक, कोई कहता है कि इसके अंदर देखो, इस ब्लॉक में कुछ अंदर कुछ मूव कर रहा है। समथिंग वॉज स्क्रैम्पिंग इन द मिडल ऑफ द ब्लॉक राइट नेक्स्ट टू द जैम, इसके अंदर देखो, अंदर से एक लाइट ऐसे चमक रही है और कुछ हिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैम्स के ये जो जैम्स दिख रहे हैं, डायमंड्स दिख रहे हैं उनके आगे। इट इज़ द वैसल, तो वो क्या बोलते हैं, ये तो वैसल है। वैसल कौन था, जो जानवर वाइल्ड एनिमल था जो उनको सबको साइड में खड़े होकर देख रहा था, ठीक है। एंड शी हैज़ द ट्रेजर, और उसके पास क्या है, ट्रेजर आ गया है। अ मंकी एक्सक्लेम, तो एक मंकी ने उसे बताया कि वो तो वैसल है और उसने ट्रेजर ले लिया है, ठीक है। द वैसल इमर्ज फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ द आइस ब्लॉक होल्डिंग सम जैम्स, और वो जो उसके बिल्कुल नीचे होता है, जो आइस ब्लॉक होता है उसके जस्ट नीचे होता है, और उसके हाथ में कुछ जैम्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें से निकाल लेता है जैम्स। एवरी वन वॉज सरप्राइज एंड वॉन्टेड टू नो हाउ शी गॉट इनसाइड, तो सबको बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने कैसे उसके अंदर चला गया उस आइस ब्लॉक में, और कैसे इतने सारे जैम्स ले लिए, ठीक है। द वैसल टोल्ड देम दैट शी टुक सम टाइम टू ऑब्जर्व द ब्लॉक एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, तो वैसल कहता है कि मैंने ना पहले इसको अच्छे से देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर सोचा कि इसको किस तरह से, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। आई रियलाइज दैट द ब्लॉक वॉज टू हार्ड, मैंने रियलाइज़ किया कि ना तोड़ने के लिए तो ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, ठीक है। सो आई कॉन्क्लूडेड, कॉन्क्लूडेड का मतलब होता है पूरा निचोड़ निकालना है ना, पूरा उसका कॉन्क्लूजन निकाल लेना, तो फिर आई कॉन्क्लूडेड, मैंने फिर कॉन्क्लूशन निकाला दैट द ओनली वे टू गेट इनसाइड, तो इसका एक ही तरीका है कि अंदर जाने का। इट वॉज बाय बर्निंग ए होल फ्रॉम अंडरनेथ द ब्लॉक, तो मैंने सोचा कि इसके नीचे से सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको थोड़ा सा जलाकर, मतलब इसको गर्म करके इसके अंदर एक होल बना लिया जाए और फिर इसके अंदर जाया जा सकता है इस आइस ब्लॉक में, ठीक है। तो वैसल एक्सप्लेन, फिर वैसल ने बताया कि मैंने ये काम कैसे किया। आई डग ए टनल बिलो द आइस ब्लॉक, मैंने क्या किया, एक टनल बना ली इस जो खोद कर, ठीक है, इस जो आइस ब्लॉक है ना उसके नीचे। देन आई लिट ए स्मॉल फायर, फिर मैंने क्या किया, पहले तो ज़मीन में एक टनल बना ली, छेद मतलब बिल जैसा बना लिया, ठीक है। फिर इसके नीचे जाके मैंने एक ना वो जला दिया, द फर्म स्मॉल फायर, मैंने थोड़ी सी आग जला दी, ठीक है। द फायर मेल्टेड ए होल इन द आइस अबाउ, और फिर क्या हुआ, उस फायर ने, उस आग की वजह से जो ये आइस थी ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई, पिघल गई। देन आई क्रैप्ड इनसाइड एंड गॉट द जैम्स, द वैसल एडेड, फिर उसने बोला कि जब पिघल गई ना तो थोड़ी सी जगह हो गई आइस ब्लॉक में, फिर क्या हुआ, उसके अंदर फिर मैं घुस गया और मैंने जैम्स ले लिए, ठीक है। द लॉयन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट द वैसल वुड बी द क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर हिम, और ना ये बात सुनकर जो लायन था ना वहाँ का राजा, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है वैसल तो, ठीक है। और उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो मेरे बाद में जो नेक्स्ट किंग होगा या क्वीन होगी वो कौन होगा, वैसल होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वीन होगी, क्योंकि ठीक है, तो वो कौन होगी, वैसल होगी। द स्मॉल वैसल थॉट everyone that jumping into action without thinking leads to nothing, तो स्मॉल वैसल ने उनको सिखाया, उनको सिखाया
आपको बताया कि हर कोई ना उस पर जंप कर रहा था, ये बिना सोचे समझे सिर्फ एक्शन किए जा रहा था ना, सोचा भी नहीं कि इसको इस काम को किस तरह से करना चाहिए। इफ़ वी ऑब्जर्व एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होती है। ये बात किसने बोली, किसने सिखाई, वैसल ने सबको सिखाई। वी आर लाइकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला कि जब हम उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं, जांच पड़ताल पूरी कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तब हम समझ पाते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होती है, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।